लास्ट क्लास हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, उसमें से फर्स्ट पॉइंट की बात हम लोग किए थे एंड ऑन पोजीशन की, यानी एक्सियल लाइन पे कोई भी एक पॉइंट था जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किए थे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है एट ब्रॉड ऑन पोजीशन, यानी इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आज हम लोग देखेंगे ब्रॉड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसके हेल्प से, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के हेल्प से। तो लास्ट क्लास में देखे थे, उसके थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर लें कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल था और उस इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते हम लोग एक्सियल पॉइंट पे हम लोग निकाले थे, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू चार्ज। दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट किए थे। इसका डायरेक्शन आया था आउटवर्ड आया था। आउटवर्ड कहने का मतलब हुआ कि इसका जो डायपोल मोमेंट है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। इसका डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसी डायरेक्शन पे एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिला था। अगर ये पॉइंट पीछे रहता यहाँ पे बैकवर्ड साइड में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी ईपी का जो डायरेक्शन होगा एंड ऑन पोजीशन पे, इस पॉइंट को बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन एंड ऑन पोजीशन पे क्या मिला कि ईपी का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी, बोथ आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। ये कंडीशन हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, और ईपी का जो वैल्यू आया था मैग्नीट्यूड वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pe डिवाइडेड बाय आर क्यू। शॉर्ट डायपोल के लिए एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड आउट किए थे। अगर ये शॉर्ट डायपोल है, बहुत छोटा डायपोल है, और ये लेंथ था 12, ठीक है, इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pe डिवाइडेड बाय आर क्यू। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ब्रॉड ऑन पोजीशन। ब्रॉड ऑन पोजीशन का मतलब हुआ कि इक्वेटोरियल लाइन पे कोई एक ऐसा पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन पे क्या आएगा। लेट अस सी electric field intensity at broad on position due to an electric dipole. This is an electric dipole. Suppose AB having charges minus q and plus q separated by a very small distance, let us suppose 2l, and midpoint of this dipole is suppose O. midpoint करने का मतलब हुआ ये लेंथ हुआ l, ये लेंथ हो गया l। इसके दो एक्सिस होते हैं, एक एक्सियल लाइन और एक होता है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मिड पॉइंट से जो लाइन पास कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन को क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, इसी लाइन में मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ पे एक पी पॉइंट हम कंसीडर करें, इसी पी पॉइंट को कहते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन। इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट होगा उसको कहते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन। डिस्टेंस को हम लोग सपोज कर लिए आर, मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है आर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डायपोल। अब देखना है कि डायपोल में कितने चार्जेज हैं। डायपोल में दो चार्जेज हैं, एक है माइनस क्यू और एक में है प्लस क्यू।
क्लियर? तो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इस डिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट करना पड़ेगा। बिफोर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, we have to find the separation between AP and BP. AP और BP पर सेपरेशन क्या है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है? जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं वहां पे चार्ज कैसा प्लेस करते हैं? +1 कूलम चार्ज। +1 कूलम चार्ज। कंसीडर an electric dipole AB having charges minus q and plus q, separated by distance 2l. Let O is the midpoint of an electric dipole. P, a point on the equatorial line at a distance smaller from midpoint, where electric field intensity is required. Electric field intensity is required. हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है जो R सेपरेशन पे सिचुएटेड है। कहां से? मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट से R सेपरेशन पे P पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सेपरेशन बिटवीन AP एंड BP। ये लेंथ कितना होगा? L। ये लेंथ कितना होगा? L। सो दिस सेपरेशन विल बी रूट अंडर here OA is equal to OB is equal to L. So AP will be root under AP and BP both are equal. AP and BP both are equal. So value will be root under R square plus L square. Hypotenuse. This is the base. ये hypotenuse और ये perpendicular. ये 90 degree पे perpendicular bisector. Suppose this angle is theta. So this angle will be theta. Symmetric है। दोनों ही एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। Now AP and BP का वैल्यू कितना आया? रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। एंड PE क्या है यहाँ पे? PE is the electric dipole moment. Electric dipole moment. और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द डायपोल। तो डायपोल का सेपरेशन कितना है? और इसका जो डायरेक्शन होता है PE का जो डायरेक्शन होगा ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। PE का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव along the line joining the two charges. Now, first of all, we
have to find the electric field intensity at point due to minus q charge. Minus q charge. We know that suppose एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा, तो उसका एक्सप्रेशन आया था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर किसी पॉइंट चार्ज के। यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज किया जाता है, साइन को यूज नहीं करेंगे। सो माइनस क्यू चार्ज के चलते वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो माइनस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। सो पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी टुवर्ड्स A। तो इसका नाम दे दिए E1, E1 वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट ए फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज द्वारा जितना फोर्स महसूस करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और उसका जो डायरेक्शन होगा, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज की ओर होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये चार्ज से अवे जाएगा। ठीक है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P due to minus q charge, ठीक है। So value will be E1 1/4 pi epsilon naught and Q divided by R स्क्वायर। तो R की जगह पे यहाँ पे क्या है, AP का डिस्टेंस, और AP का डिस्टेंस कितना है, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सो रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, and this is the separation between point charge and P। ठीक है। So E1 will be 1/4 pi epsilon naught Q divided by स्क्वायर को, ये रूट हट जाएगा यहाँ पे, तो R स्क्वायर प्लस इसका जो डायरेक्शन होगा P to C कहते हैं, P to C। ये हुआ मैग्नीट्यूड और ये हुआ डायरेक्शन P to C। Again we have to find the electric field intensity at point P due to plus Q charge। अब प्लस Q चार्ज के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा P पॉइंट पे, उसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। अब इस चार्ज के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ये रिपल्सन होगा इस तरह से। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E2, इसका नाम देते हैं P2D। So E2 will be 1/4 pi epsilon naught Q, only magnitude, divided by R। R की जगह पे क्या लिखेंगे, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल स्क्वायर। So again value will be 1/4 pi epsilon naught and Q divided by R स्क्वायर प्लस ये वैल्यू है। इसका जो डायरेक्शन है वो किधर होगा, P2D, ये इसका डायरेक्शन हो गया। सो देयर विल बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P and electric field intensity is a vector quantity. So the resultant of these two electric field intensity can be found with the help of parallelogram law of vector addition। तो इसको हम वेक्टर एडिशन से इसके रिजल्टेंट इंटेंसिटी को वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, here we find that both electric field having same magnitude, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है।
So we find that E1 must be equal to E1 and E2 both are equal. Let us suppose E, इसका नाम क्या दे दे? E दे दे दोनों का वैल्यू, ठीक है ना। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वैल्यू को फाइंड आउट करना है एट पॉइंट बी। ये एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेक्टर को हम अलजेब्रिक मेथड से एडप्ट नहीं कर सकते, रिजल्टेंट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो जब भी कोई वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे दो वेक्टर है, तो दो वेक्टर को हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से यूज करते हुए इसके रिजल्टेंट इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन? लेट अस सी। So resultant intensity at P will be what? According to parallelogram law of vector addition। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता क्या है? ईपी क्या कहता है कि दो वेक्टर अगर है और उस दोनों वेक्टर से अगर हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम हुआ, यानी ये लाइन के पैरेलल ये लाइन होना चाहिए, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन होना चाहिए, यानी अपोजिट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेललोग्राम बना। तो पैरेललोग्राम का ये जो दो वेक्टर है E1 एंड E2, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये दोनों एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन देयर रिजल्टेंट विल बी डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच इज पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर। तो दो वेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे है, तो इससे पास करने वाला जो डायगोनल होगा, उसी डायगोनल जो है, वही डायगोनल जो है दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगा। तो ये डायगोनल हुआ E1 और E2 का डायगोनल, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल, इसको कहते हैं EP, डायरेक्शन ऑफ EP। इसका नाम दे दें R, P2R। Here we see that this line and this line both are parallel। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये एक बाइसेक्टर लाइन पे जाएगा। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होने से ये बाइसेक्टर, मतलब इसको जितने एंगल से डिवाइड करेगा उतने ही ये एंगल होगा, दोनों एंगल इक्वल होगा। तो ये यहाँ पे अगर ये थीटा है, देन दिस एंगल विल बी थीटा, अगर ये थीटा है, दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग अगर दो लाइन अगर इस तरह से पैरेलल है, तो अगर ये थीटा है, सो दिस एंगल विल बी थीटा, और अगर दो लाइन पैरेलल है, तो अगर ये एंगल थीटा है, तो दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये थीटा है, दिस एंगल विल बी थीटा, थीटा एंड थीटा, बोथ आर इक्वल। नाउ सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर? E1 और E2 का एंगल क्या है? E1 और E2 का एंगल है 2 थीटा। यहाँ पे टोटल एंगल कितना बना रहा है? 2 थीटा। So according to parallelogram law of vector addition, resultant electric field intensity at point P will be root of, formula पढ़े होंगे, a square plus b square plus 2ab cos theta। theta is the angle between two vector। तो यहाँ पे एंगल क्या है? 2 थीटा, दो वेक्टर के बीच का एंगल। So value will be E1 vector E1 square plus E2 square plus 2E1 E2 and cos theta। थीटा की जगह पे क्या यूज करेंगे? 2 थीटा। तो टोटल एंगल है 2 थीटा, ये वैल्यू होगा, ठीक है ना। E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो E1 का वैल्यू को हम E बोलेंगे, इसको भी E स्क्वायर 2EE and cos 2 theta, so value will be 2E square plus 2E square cos 2 थीटा, ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है
कॉमन हो गया, 2e² कॉमन आउट, सो वैल्यू विल बी 1 प्लस cos 2 थीटा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा का कुछ वैल्यू होता है अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्री। क्या फॉर्मूला होता है, नोट डाउन कर लें इसे। 1 प्लस cos थीटा का जो वैल्यू होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। 1 प्लस cos 2 थीटा का जो वैल्यू होता है तो 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे 2 थीटा यूज करें, 2 थीटा बाई 2 तो बचेगा क्या, थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा आएगा, ये आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा का, यानी 2 थीटा का जगह पे, यहाँ पे थीटा के जगह पे रिप्लेस कर देंगे 2 थीटा, सो 2 थीटा 2 कैंसिल होगा, ओनली थीटा बचेगा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्री। सो फाइनल वैल्यू विल बी EP का जो वैल्यू आया रूट ऑफ 2e स्क्वायर, 1 प्लस cos 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो 2 एक बाहर आया, ए भी बाहर आया और cos थीटा भी एक बाहर आया, सो वैल्यू विल बी 2e cos थीटा, 2e cos। अब e का वैल्यू हमको पता है, e का वैल्यू क्या होता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी 2e का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, E1 E2 का वैल्यू सेम, ठीक है। और cos थीटा का यहाँ पे ट्रायंगल से यूज कर सकते हो, ये ट्रायंगल APO, OAP में, इस ट्रायंगल में देखा जाए तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है, L, हाइपोटेनस क्या है, यहाँ से यहाँ तक रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस। इस ट्रायंगल में यहाँ पे PAO में cos थीटा का फाइंड आउट किया जाए तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या है L, हाइपोटेनस क्या है रूट ओवर L r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। Now AP is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, यहाँ पे इसको रीअरेंज कर लें, Q इंटू 2L लिख सकते हैं ऐसे, Q इंटू 2L डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पावर 1 है, इसका पावर होगा 1/2, दोनों ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 3/2, ये वैल्यू आएगा। EP का जो वैल्यू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q इंटू 2E को कहते हैं, 2L को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट Q इंटू 2L, इसको रिप्लेस करेंगे PE से r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2। ये जो फॉर्मूला आया, ये इक्वेटोरियल लाइन पे कोई एक पॉइंट हमने कंसिडर किया P, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2, ये जनरल फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ से कुछ एक स्पेशल कंडीशन कभी कभी एग्जाम में दिया जाता है कि अगर डायपोल बहुत छोटा है, शॉर्ट डायपोल है, तो शॉर्ट डायपोल के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, ये जनरल हो गया, इन जनरल, इन जनरल, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे डायपोल के चलते। अब हम यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन डालते हैं, फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट डायपोल। अगर शॉर्ट डायपोल की बात करें तो शॉर्ट डायपोल में क्या कंडीशन होता है, शॉर्ट डायपोल का मतलब ये बहुत छोटा हो जाए,
शॉर्ट डायपोल में क्या होता है कि आर का जो वैल्यू होता है बहुत बड़ा हो जाएगा किससे, एल से, और डायपोल बहुत ही छोटा है और ये जो सेपरेशन है आर पी पॉइंट का ये बहुत बड़ा है और ये तुम्हारा एल होता है मिड पॉइंट से लेंथ। तो मिड पॉइंट से जो लेंथ है वो एल बहुत छोटा है किसके कंपेरिजन में, आर के कंपेरिजन में, तब ये डायपोल जो होता है शॉर्ट कर रहेगा। ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन वी कैन राइट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। ये बहुत ही बड़ा क्वांटिटी हो गया, ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी हो गया। तो बहुत बड़े से क्वांटिटी में अगर हम छोटे क्वांटिटी को ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर। तो ये बड़ा क्वांटिटी रहेगा, तो एल स्क्वायर जो है नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो वैल्यू विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट and PE divided by R square power 3/2 power 3/2. Okay, so value will be, final value will be 1/4 pi epsilon naught and P divided by square, yeah, R2 to cancel out, so R. So this is your final result due to short dipole. Electric field intensity at point P. Electric field intensity ब्रॉड ऑन पोजीशन पे ये होगा जब हम डायपोल को शॉर्ट एज्यूम करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अबाउट दिस फैक्ट। Important conclusions क्या मिला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया वहां पे देखा जाए इसका जो डायरेक्शन आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो बैकवर्ड डायरेक्शन में और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, PE और E के बीच में क्या रिलेशन है, तो PE और E के बीच में रिलेशन क्या आया, हियर एट ब्रॉड ऑन पोजीशन EP का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी पैरेलल होगा किसका, PE का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P opposite to the direction of electric dipole moment। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा उसके जस्ट अपोजिट होगा। सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देम, देयरफॉर एंगल बिटवीन EP and P will be 180, दोनों एक 180 डिग्री पे इंक्लाइन हो। सो फिगर वेरी क्लियर है, यहाँ पे ये -q और ये +q, यहाँ पे P पॉइंट है, ये R डिस्टेंस है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी opposite to the direction of dipole moment. This is the direction of electric field intensity at point P. Just opposite हो जाएगा। अगर सिचुएशन को पलट दें हम ऐसे करें, अगर इस सिचुएशन पे रहेगा ये +q ये -q हो जाएगा, देन डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा जस्ट रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P यानी ब्रॉड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, जस्ट अपोजिट इधर। डायपोल मोमेंट का हमेशा ये रिवर्स होता है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री PE और EP के बीच में। तो ये सिचुएशन था ब्रॉड ऑन पोजीशन का जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किए, और इसको इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी देख लें।
और इसका जो एंड ऑन पोजीशन के लिए मैंने बताया था, एंड ऑन पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो डायपोल मोमेंट के अलोंग होता है। उसको भी हम लोग देखे थे एट एंड ऑन पोजीशन पे। अगर हम निकाले थे एंड ऑन पोजीशन पे क्या होता है कि एक डायपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड ऑन पोजीशन मतलब हुआ एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन आया था वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट आया था। जिधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा एंड ऑन पोजीशन पे। बट ब्रॉड ऑन पोजीशन पे जस्ट दोनों के बीच में रिलेशन जो होता है रिवर्स रिलेशन होता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या मिला, पीई का जो डायरेक्शन होगा और ईपी का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। दैट मीन्स दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। पीई और ईपी के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था इसका, सेकंड कंक्लूजन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है एंड ऑन पोजीशन पे वो रिजल्ट आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PE डिवाइडेड बाय RQ। ये रिजल्ट आया था एंड ऑन पोजीशन के लिए। और ब्रॉड ऑन पोजीशन के लिए अभी क्या आया, ब्रॉड ऑन पोजीशन पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड P डिवाइडेड बाय RQ, शॉर्ट डायपोल के लिए ये रिलेशन है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड ऑन पोजीशन? क्या रिलेशन होगा कि एंड ऑन पोजीशन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो 2 टाइम्स ज्यादा होता है ई ब्रॉड ऑन पोजीशन का, ई ब्रॉड ऑन पोजीशन का। यानी ब्रॉड ऑन पोजीशन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डबल होगा कहां पे, एंड ऑन पोजीशन पे, इक्वल सेपरेशन पे। ना कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक डायपोल है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पी पॉइंट है, ये सेपरेशन ले लिया R, और सेम सेपरेशन पे एक अनदर पॉइंट है इक्वेटोरियल लाइन पे P1 और दिस इज P2, इसका भी सेपरेशन कितना है? तो कहता है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी अगर E है तो यहाँ पे कितना होगा, 2E। ठीक है, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका जस्ट डबल होगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इसका जस्ट हाफ होगा। यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे 100 न्यूटन पर कूलम है तो यहाँ पे क्या होगा, 50 न्यूटन पर कूलम, जस्ट उसका हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे दिया हुआ 30 न्यूटन पर कूलम तो यहाँ हो जाएगा 60 न्यूटन पर कूलम, जस्ट यहाँ पे डबल हो जाता है, सेम सेपरेशन। ठीक है, ना एक छोटा सा प्रॉब्लम हम देखते हैं इसी पे बेस्ड। एक प्रॉब्लम देखते हैं। An electric dipole is placed. An electric dipole is placed an electric dipole having electric dipole moment PE is placed
at the origin of the coordinate system as shown in figure. Find the electric field intensity at point P whose coordinates are 0, y. ठीक है, फिगर क्या है? फिगर है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन पे एक डायपोल को हमने प्लेस कर दिया इस तरह से। इसका डायपोल मोमेंट है पी और कितने एंगल पे इंक्लाइन है? 45 डिग्री। इसका जो मिड पॉइंट है, डायपोल का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे कोइंसाइड किया हुआ है। मिड पॉइंट of dipole coincide with origin. Just इसको ऐसे मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, ये मिड पॉइंट इसके ओरिजिन पे कोइंसाइड किया हुआ है। ठीक है, सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P whose coordinates are 0 and y. इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0 and y। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस डायपोल। तो डायपोल के हेल्प से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक प्रोसेस देखते हैं। क्या करना है, यहाँ पे अभी हमको डायपोल जो है देखने में आ रहा है कि ये 45 डिग्री तो इंक्लाइन है, किससे? एक्स एक्सिस से। तो हम करते क्या है, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो डायपोल में इसको कन्वर्ट करते हैं। इस डायपोल को दो डायपोल में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए देखेंगे डायग्राम यहाँ पे। इसको दो डायपोल में कन्वर्ट कर दिया जाए, एक y के लॉन्ग और एक x के लॉन्ग। तो y के लॉन्ग, अगर x के लॉन्ग इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो ये वैल्यू आएगा PE cos 45, थीटा एंगल से मूव करके। इधर जो वैल्यू आएगा PE sin 45, ये प्रोजेक्शन से कर लिया, PE cos 45 एंड PE sin 45। तो ये रिजल्ट आएगा, हमने PE को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक x के लॉन्ग और एक y के लॉन्ग। अब सिचुएशन क्या है, यहाँ पे देखा जाए सिचुएशन क्या है कि दो डायपोल का फॉर्मेशन हो गया और दोनों डायपोल जो है, दोनों डायपोल के अगर बात किया जाए तो एक डायपोल यहाँ बना x एक्सिस के लॉन्ग और एक y एक्सिस के लॉन्ग। यहाँ फिगर को और हम क्लियर करते हैं इस तरह से समझने के लिए। ये x, यहाँ पे एक डायपोल इधर जा रहा है y के लॉन्ग, यह है PE sin 45, एक x के लॉन्ग है, यह है PE cos 45। ठीक है, मेरा पॉइंट जो है यहाँ पे y एक्सिस के लॉन्ग, यहाँ P पॉइंट है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0। 0 मींस x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस में ये लेंथ यहाँ से कितना दिया हुआ है, यानी ये मिड पॉइंट है डायपोल का, ये मिड पॉइंट देखा जाए तो यहाँ दो डायपोल बना, तो दो डायपोल ऐसे बनेगा, ऐसे। ये इसका मिड पॉइंट हो गया डायपोल का, ये बता रहा था। ये डायपोल के इसको इधर प्रोजेक्ट कर दे तो ये मिड पॉइंट यहाँ रहा और इस डायपोल का मिड पॉइंट यहाँ, यानी दोनों डायपोल का मिड पॉइंट जो है वो पॉइंट पे, यानी ओरिजिन पॉइंट पे। इस ओरिजिन से ये लेंथ कितना है? y।
ये लेंथ कितना है y, मिड पॉइंट से ये लेंथ कितना है y। अगर इस डायपोल को कंसीडर किया जाए तो ये डायपोल किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग। So electric field intensity at point P will be opposite to the direction of dipole moment। इस dipole moment का जो डायरेक्शन होता है उसके जस्ट अपोजिट होता है। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, इसको हम बोलेंगे E1। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ ड्यू टू दिस डायपोल, इसका डायपोल मोमेंट है फॉरवर्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बैकवर्ड। अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया था, ये कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट में है एंड ऑन पोजीशन पे। एंड ऑन पोजीशन पे अगर बात करें तो एंड ऑन पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो डायपोल मोमेंट के अलोंग होता है, ये क्लियर है। और सेकंड है ब्रॉड ऑन पोजीशन पे अगर हम बात करें, ब्रॉड ऑन पोजीशन पे, ब्रॉड ऑन पोजीशन पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो डायपोल मोमेंट का जस्ट अपोजिट होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना चाहिए। तो अब इस दोनों कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे इसका डायग्राम को बनाते हैं। देखिए ये फर्स्ट डायपोल जो इधर है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ब्रेक किया, तो फर्स्ट डायपोल का जो ये पॉइंट P है ये ब्रॉड ऑन पोजीशन कहलाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से लाइन पास कर रहा है। तो P पॉइंट इस डायपोल के लिए क्या होगा, ब्रॉड ऑन पोजीशन, और P पॉइंट इस डायपोल के लिए क्या होगा, एंड ऑन पोजीशन, इसके एंड ऑन पोजीशन। तब देखना है डायरेक्शन। तो फर्स्ट डायपोल अगर इसको ले जाए, ये है फर्स्ट डायपोल, दिस इज द फर्स्ट डायपोल एंड दिस इज सेकंड डायपोल। तो फर्स्ट डायपोल के चलते अगर P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाला जाए तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट। किसके अपोजिट, डायपोल मोमेंट के अपोजिट। इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर हम इस डायपोल की बात की जाए सेकंड डायपोल, तो सेकंड डायपोल का डायरेक्शन किधर है, नीचे। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, नीचे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, बताया था कि जिधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, एंड ऑन पोजीशन पे। तो यहाँ पे ये इस डायपोल के लिए ये पॉइंट P क्या कहलाएगा, एंड ऑन पोजीशन। तो इसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किधर होगा, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। तो E2 का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की ओर होगा, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E2, E1 एंड E2। So there will be two electric field at point P। तो P पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको क्या करना है, रिजल्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट निकालने का हमने तरीका बताया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम अलजेब्रिक मेथड से एडप्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसको एडप्ट करेंगे। तो बनाएंगे यहाँ पे एक पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम बनाने के बाद इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल कहां से पास करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन से। तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन से, यानी यहां से पास किया जाता है। इसका जो डायगोनल होता है ना, ये इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, जो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, वो इसके रिजल्टेंट को शो करेगा। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो ये डायगोनल जो होगा इस पैरेललोग्राम का, जो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, वो रिजल्टेंट को शो करेगा। सो हाउ कैन यू फाइंड द EP एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एंगल कितना है, 90 परपेंडिकुलर है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, इसका वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल E1 का वैल्यू निकाला जाए। E1 है क्या, E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डायपोल, जो x एक्सिस के अलोंग जा रहा है, और ये इसके ब्रॉड ऑन पोजीशन पे है। तो ब्रॉड ऑन पोजीशन पे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0 PE। PE की जगह पे क्या लिखेंगे, PE cos थीटा, PE cos 45 डिवाइडेड बाय r²। तो यहां से यहां तक इसके मिड पॉइंट से लेंथ कितना है, y। ये लेंथ कितना है, दिस लेंथ विल बी y, ये y लेंथ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे y3। फॉर्मूला पता है कि ब्रॉड ऑन पोजीशन पे एंड ऑन पोजीशन पे क्या होता है, ये हुआ एंड ऑन पोजीशन पे। एंड ऑन पोजीशन पे क्या होता है फॉर्मूला, 1/4πε0
2p डिवाइडेड बाय r क्यूब। और ब्रॉड ऑन पोजीशन पे क्या होता है, ब्रॉड ऑन पोजीशन पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड pe डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये दो फॉर्मूला का यूज किया जाता है। तो ब्रॉड ऑन पोजीशन है ये, तो यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे pe cos 45 डिवाइडेड बाय r क्यूब। सो वैल्यू विल बी, इसको k कहते हैं, ये k हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ गया pe डिवाइडेड बाय 45 का वैल्यू √2 होता है 1/√2 बाय क्यूब। ये रिजल्ट है। Similarly, we can find the electric field intensity at point P due to this dipole. इस डायपोल के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये अब बताओ, यहाँ पे ये जो डायपोल है, डायपोल के ये एक्सियल लाइन पे सिचुएटेड है। तो ये हुआ एंड ऑन पोजीशन। तो एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स अब PE की जगह पे आप क्या यूज करेंगे, PE sin 45। तो PE sin 45 upon y cube। So value will be 2k, ये k हो गया, ये 2PE आएगा डिवाइडेड बाय √2 और ये y cube। अब देखा जाए तो ये जो वैल्यू है 2 टाइम्स है। अगर इसको हम x बोले तो ये कितना आएगा, 2x। अगर ये x बोल दे पूरे होल क्वांटिटी को, तो इसको क्या बोलेंगे, 2x, 2 टाइम्स है सारे वैल्यू का। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड at P will be EP का वैल्यू होता है रूट ओवर E1 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन 2E1 E2 cos 90। कितना एंगल है दोनों के बीच का, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90। सो दिस वैल्यू विल बी 0। सो फाइनल वैल्यू विल बी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, बिकॉज cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है ना। EP का रिजल्ट जो आएगा, E1 का वैल्यू हमने क्या लिया, x का होल स्क्वायर और ये हो गया 2x का होल स्क्वायर। सो वैल्यू विल बी x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर रूट ओवर 5x स्क्वायर। सो √5 इंटू x का रिजल्ट क्या है, √5, x का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट and PE divided by √2 into y cube। ये रिजल्ट है, ये वैल्यू आएगा। ये k है, k का वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डायपोल। दो डायपोल के चलते जो मैंने ब्रेक कर दिया उसके लिए। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। This is your answer. So in this way we can find the electric field intensity at due to electric dipole at end-on position and broad-on position. इसमें एक और हम बताएंगे जो बोर्ड के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, और उसको अगर निकाल लेते हैं तो दोनों पॉइंट पे हम स्पेशल कंडीशन डाल के एंड-ऑन पोजिशन पे और ब्रॉड-ऑन पोजिशन पे फाइंड आउट कर सकते हैं। Till then, stay home, stay safe and stay with physics. Thanks for watching.